से और यज्ञों को करने से, बड़े बड़े यज्ञों को, अश्वमेध यज्ञ पहले करते थे लोग, तो यज्ञों को कर लेने से, तप कर लेने से, बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर लेने से जो फल नहीं मिलता है वह योगी बनने से मिल जाता है। इसलिए योग के पथ पे चलो, और योग के पथ पे चलने से सब ये करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि छोड़ना पड़ता है। तो मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि व्यायामी गुरु आजकल के जितने हैं वो कौन है? मैं तो कभी योग गुरु कहता ही नहीं हूँ किसी को। मैं तो क्या कहता हूँ, मैं व्यायामी गुरु कहता हूँ। और मैं पूछिएगा, मेरी क्लास में आप लोग तो शायद रहते ही हैं, आपको पता है, जब मैं ग्रहण संहिता पढ़ाता था, हठ पर दीपिका मैंने जब पढ़ाया, तब मैंने लोगों को बोला कि सब व्यायामी गुरु हैं, कोई योग नहीं कराता है। बहुत कम लोग हैं जो योग करा पाते हैं। योग का ज्ञान अब हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अब योग महोत्सव में जो आएंगे वो देखेंगे योग कैसे होता है, तो पता चलेगा योग कितना कठिन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि योग कोई आया और ट्रेनिंग लेकर सीख गया 2 दिन में और योगी बन गया। ठीक है, आजकल के तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लिख ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं योग गुरु हूँ। ठीक है, तो एक बाजार खड़ा हो रहा है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें तो वास्तविक योग बताना है, लोगों को जानना है। अब इसको कोई करके दिखाए तो हम जाने कि योग है, योगी है वो। एक चीज को सिद्ध कर दे तो योगी माना जाता है ना। आसन किसी का सिद्ध ही नहीं, योगी हो ही नहीं सकता है वो तो व्यायामी है, व्यक्ति व्यायाम कर लेता है, जिम्नास्टिक वाला व्यक्ति है ना, वो क्या बोलते हैं, जुम्बा डांस वाला है, ये सब उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। योगी व्यक्ति योगी थोड़ी है। आजकल तो लोग जुम्बा को भी योगा बोल रहे हैं, जुम्बा योगा, गरबा योगा, कुछ लोग गरबा योगा भी बोल रहे हैं। जो गरबा, डांडिया योगा, गरबा योगा, पता है आप लोगों को? अभी नवरात्र में डांडिया योगा चला, गरबा योगा चला, अब उसको भी लोग नाम दे दिए योगा। और उसमें भी खूब अच्छा बैकग्राउंड फिल्मी गाना चलता रहता है, उस पर भी जो लोग डांडिया डांस करते, रास करते रहते। तो योग है क्या ये? नहीं है ना। और ये योग केवल आसन का पार्ट थोड़ी है कि आपने हाथ उठा करके ऐसे पैर को खड़ा कर लिया, हाथ जोड़ लिया, तो आप जो है योग कर लिए। योग थोड़ी है ये। और आसन इसको थोड़ी कहते हैं। आसन एक चीज से थोड़ी पूरा होता है। आसन जो हमारे कोर्स किए उनसे पूछिएगा आसन क्या होता है, बताएंगे आसन परिपूर्ण कब होता है। आसन किसको कहते हैं? ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है। प्राणायाम किसको कहते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, बंद किसे कहते हैं। अब मुद्रा सब लोग कहते हैं, मुद्रा कोई लगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, आप ऐसे हाथ खड़ा कर लिए और बोल दिए कि मैं तो जो है पर्वतासन में बैठा हूं, सिद्ध करो ना इसको। और ना आपको कुंभक आता है, ना आपको ध्यान आता है, तो थोड़ी आप योगी हो गए। कोई ये खिलौना थोड़ी है कि आए और सीख गए और आप योगी हो गए। जो ट्रेडिंग आज सब चला रहे हैं, जो अपना बिजनेस धंधा चला रहे हैं, वो योग थोड़ी है, वो तो सब व्यायामी गुरु हैं। ठीक है, आप लोग वास्तविकता से जुड़ रहे हैं, और वास्तविकता से आप ही लोग जो है आने वाले समय में सही दिशा लोगों को देंगे। ठीक है, यह ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि यह ज्ञान जिंदा हो। ठीक है, जब तक ज्ञान जिंदा नहीं रहेगा तो यह नष्ट हो जाएगा, लोग नष्ट हो जाएंगे। और जो चोर हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो जिनको धर्म और आध्यात्म का पतन करना है, उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ठीक है, हम जब नहीं जानेंगे सही यथार्थ ज्ञान, तो कोई भी आकर के हमारे योगों को भ्रष्ट करेगा, कोई उल्टा का सीधा बताएगा। ठीक है, अपने मन से जोड़ के बताएगा। मैंने बोला तो
कोई पानी में योग कर रहा है, तो कोई रेत में योग कर रहा है, तो कोई समुद्र के नीचे जाकर के योग कर रहा है, ठीक है, तो कोई नंगा योग कर रहा है। आप व्यायाम को योग का नाम दे करके योग को बदनाम कर रहे हो। अब ये जो लिखते हैं ना कि मैं योग करवा रहा हूँ, वो हटवाना चाहिए, उनके ऊपर अब रोक होनी चाहिए कि योग मत बोलो, आसन अब उसको व्यायाम बोलो। आप जो इस तरह की क्रिया करते हैं, कोई हॉट योगा हाँ, तो कोई हॉट योगा कराता है, तो कोई पता नहीं पावर योगा कराता है, ठीक है। तो इनको योग कहना बंद कर देना चाहिए। पावर ही बोलो तो ठीक है, चाय और कॉफ़ी ही बोलो तो ठीक है। योग कोई छोटा शब्द थोड़ी है। योग में आप लोग पढ़ रहे हो गीता, आपको पता है योग क्या है। अब तो आप नहीं कहोगे ना कि आसन योग है। आपसे कहे कि योग क्या है तो आप तो बता दोगे आप कि कर्मों में कुशलता योग है, निष्कामता योग है, मोह का त्याग योग है, आत्मा परमात्मा का मिलन योग है, जीवन जीने की कला योग है, ये बताओगे ना अब तो आप। चित्त के वृत्तियों का निरोध योग है, शिव और शक्ति का मिलन योग है, ये बताओगे ना आप थोड़ी बताओगे कि आप आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, यही योग है। हमें देखिए, कोई कुछ भी करे, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमें तो अपनी चीज़ को स्थापित करना है बस। हमें किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपनी चीज़ को, अपने रेखा को बढ़ाते जाना है। और आप लोग जितना इसको आप लोगों तक ले जाओगे, सबसे बड़ा प्रहार यही होगा। आप किसी को परास्त नहीं कर सकते हो। किसी से युद्ध अगर लड़ना है तो अपने ज्ञान को बढ़ा दो। आप सामने से लड़ोगे तो चकनाचूर हो जाओगे, शीशे की तरह फूट जाओगे आप। वो इतने विशाल हैं कि आप उनके आगे नहीं टिक पाओगे, ठीक है। इसीलिए जो है अपने ज्ञान को बढ़ा दो आप, वो खुद चकनाचूर हो जाएंगे। लोगों के पास जब ज्ञानी हो जाएगा तो लोग क्यों भटकेंगे भाई। अब आप लोगों को कोई भटका लेगा क्या, बताओ आप लोग। अब आपको कोई जीवन में कभी नहीं कोई भटका सकता है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप लोग सही वास्तविक चीज़ को जान चुके हो। यदि आपके सामने कोई ढोंग पाखंड और कोई भ्रमित करने के लिए आए ना, तो तुरंत पकड़ लोगे, 2 मिनट में पकड़ लोगे। और मैं बता तो देता हूँ कि आप लोग जिस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान में, ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्भर हो जाता है, निर्भय। उसको कभी भय नहीं रहता है, वो डरता नहीं है, और उसको कोई भटका नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात ये, कोई कहेगा कि मेरे धर्म को मानो, मेरा बहुत अच्छा धर्म है, मुझसे जुड़ जाओ। आप कभी जुड़ ही नहीं सकते हो। आपको पता है कि आप किससे जुड़ गए हो। आप उस ब्रह्म से जुड़ गए, मुझसे नहीं। ये मत बोलना कि आप मुझसे जुड़ गए हो। आप किससे जुड़े हो, आप लोग उस ब्रह्म से जुड़ गए हो जो दुनिया के सबका संचालन करता है। आप उससे जुड़े हुए हो आप लोग। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि आप किससे जुड़े हुए हो, तो मेरा नाम मत लेना, आप लोग उस परमात्मा का नाम लेना कि मैं तो उस ब्रह्म से जुड़े हैं भाई। अब मुझे कहीं नहीं जुड़ना है। अब जो जुड़ना था बस जुड़ गए, एक बार ही बस जुड़ते हैं। अब भटके, बहुत भटके अब, ठीक है। अब नहीं भटकना है। कई जन्म भटक लिए, इतना समय भटक लिए, अब नहीं भटकना है। आप देखना आपको कितना सहारा मिलता है, कितना आपको, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे व्यक्तित्व मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आप जिसकी कल्पना नहीं करोगे। इसलिए इस राह पे चलो आप लोग। ये राह ऐसा है, ये योग का राह ऐसा है, अध्यात्म का राह ऐसा है कि जो आप लोगों को जीवन के चरम शिखर पे पहुंचा देगा। और कोई मार्ग नहीं है जो आपको जीवन के चरम शिखर पे पहुंचा पाए। चल के देख लेना आप लोग, और अब तक आप लोग देखे भी हो, परंतु इस पे चल के देखना आप लोग, क्योंकि जो है वो आपकी मेहनत है। इसमें जितना चलोगे उतना पाओगे। न मेरा है, न तेरा है, न इसमें मुझे उलझा के, न मैं आपको उलझाऊंगा, न आप इसमें मेरे तरफ उलझोगे। आपका रास्ता स्वतंत्र है, रास्ता बता दिया गया है, अब आपको चलना है।
जिसको स्वार्थ होता है वो पीछे घुमाता है कि हमारे पीछे लगे रहो तो तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे, और चेले की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है। आनंद को पता है, आनंद ऐसा व्यक्तित्व था कि महात्मा बुद्ध से बार बार कहते थे कि तुम मुक्त हो जा। वो कहता था कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहता हूं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जब महात्मा बुद्ध मरे ना, तब उसको पता चला कि अरे मैंने तो बहुत कुछ खो दिया, मैं इनके जीवन भर साथ रहा परंतु मुझे आत्मज्ञान नहीं हो पाया। साथ रहने से कुछ नहीं होता है। दूर रह करके भी यदि आप ज्ञान को, बताए हुए ज्ञान को आप ग्रहण कर लेते हो और उसका प्रयोग कर लेते हो जीवन में, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक आप ही हो। ठीक है। आनंद जो है जीवन भर साथ रहा, परंतु महात्मा बुद्ध के रहते हुए उसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। और महात्मा बुद्ध ने जिस दिन कहा कि मैं इस रात को मरने वाला हूं, घोषणा कर दिया उस रात को, तो आनंद सिर पीट कर रोने लगा, बहुत रोया। और इसलिए नहीं रोया कि महात्मा बुद्ध मर रहे हैं, इसलिए रोया कि मैंने आत्मज्ञान इनके रहते हुए नहीं प्राप्त कर पाया। अब पता नहीं क्या परिस्थिति आएगी, कितने कष्ट मुझे झेलने पड़ेंगे, जो समस्याएं आएंगी क्या मैं उससे निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। बड़ा रोया वो। इसलिए जीवन में समय और बार बार अवसर नहीं मिलता है। बार बार ईश्वर आपको अवसर नहीं देता है, और सबको अवसर नहीं मिलता है। मैं बता दूं आपको, जीवन में ज्ञान का अवसर बहुत पुण्य के बाद ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। आपको मिलेगा भी तो ऐसा साथ मिल जाता है। आप 40 से 45 साल या 50 साल आप किस संगति में रहे हो, आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? जितना जिसकी उम्र है, उन आप सभी लोगों में से सबको पता है कि हमारा जीवन कैसा रहा है पीछे का। अब तो पता चल गया होगा ना, ये क्यों ऐसा रहा भाई, है कि नहीं? क्यों रहा ऐसा? और कुछ ना कुछ आप लोगों के कर्मों का फल है, मैं तो यही कहूँगा। और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आपके ऊपर कहीं ना कहीं नज़र है, जो आपको इन सब चीज़ों से जोड़ रहा है। और दिन प्रतिदिन आपको, आपका मार्ग जो है प्रशस्त हो रहा है, चलने की देरी है बस। और आप लोगों ने तो ज़्यादा दिन हो गया घर से निकले हुए। आप लोगों को लगता है कि आप घर पे हो, परंतु घर से निकल चुके हो आप लोग। ठीक है। परंतु निकल गए हैं तो निकल ही जाना, लौटना मत आप लोग। ठीक है। रहना परिवार में, बच्चे भी पालना, परिवार को भी देखना, परंतु लौटना मत उस संसार की तरफ जिस संसार में आपका जीवन कट रहा था, व्यतीत हो रहा था, आप उसको गुजार रहे थे। नहीं, अब चलते जाना आगे। संसार को छोड़ने की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, संसार में रह के ही करना है। हमारे कोई ऋषि मुनि संसार को नहीं छोड़े थे, सब संसार में रह करके ही ज्ञान को प्राप्त किए थे। और हमें तो वही रास्ते पे चलना है, हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं बताना है। हमें ऋषियों का मार्ग बताना है, जिन्होंने जिस रास्ते पे ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि चले थे। 84 लाख ऋषि कहते हैं कि इस मार्ग पे चले थे, और सभी मुक्त हुए ऋषि। तो जब सभी ऋषि मुक्त हुए हैं, तो क्या हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे तो नहीं मुक्त हो पाएंगे? हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? होंगे ना। क्या इन ऋषियों से भी कोई महान है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई है। इनके बारे में बस हमें जानकारी नहीं है। मैं बताऊंगा, जब महापुरुषों के जीवन को लेकर के मैं आऊँगा, एक विषय में रखने वाला हूँ मैं, कि महापुरुषों का व्यक्तित्व और जीवन, तो उसमें आप लोगों के सामने ये सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी। इसमें बहुत से ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, सप्तऋषि हैं, सातों ऋषियों के जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। अन्य जो ऋषि हुए हैं
जो दर्शनों के ऋषि हुए हैं उनको, उनके बारे में भी जानने का आपको अवसर मिलेगा। महापुरुष हुए हैं, हमारे देश के संत हुए हैं, उन सभी संतों के बारे में प्रेरणा मिलेगी आपको। योगी जितने हुए हैं सभी योगियों के बारे में आपको प्रेरणा मिलेगी उनसे। वो सब आने वाले समयों में एक बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, जिसमें आप लोगों को बहुत अद्भुत प्रेरणा मिलने वाली है। तो जीवन में, जीवन रहते हुए कुछ खो ना जाए, आप खो ना जाएं, इससे पहले कुछ प्राप्त कर लें। ठीक है।